हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी टूथ परी वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में रूमी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में आई होती है। लंच करने के बाद दोनों यहाँ से रूम में चले जाते हैं जहाँ पर दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि रूमी अपने नुकीले दांतों से उस लड़के को बाइट कर लेती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल रूमी एक वेम्पायर है जिसे खून पीने का बहुत शौक है। उसी रूम के बाहर उसकी फ्रेंड शीला भी होती है। वो शीला को भी रूम में बुला लेती है, जिसके बाद शीला भी उस इंसान का खून चखती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शीला भी वेम्पायर है। दरअसल रूमी और शीला दोनों शिकार पे निकले हैं। रूमी को पहले से बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन शीला अभी नई है। इसके बाद शीला रूमी से पूछती है कि क्या इस इंसान को जागने के बाद कुछ याद रहेगा, जिस पर रूमी कहती है कि इस इंसान को जागने के बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा। शीला और रूमी दोनों उस इंसान का 1 लीटर खून निकाल लेती हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगती हैं। अब जब वो दोनों टैक्सी में जा रही होती है तब हमें उनकी बातों से पता चलता है कि उन दोनों की एज बहुत ज्यादा है, लेकिन वेम्पायर होने की वजह से उन लोगों की एज का किसी को भी पता नहीं चल पाता। और एक और खास बात इन वेम्पायर्स की ये भी है कि ये लोग धूप में नहीं निकल सकते हैं। धूप में निकलने की वजह से ये लोग मारे जाते हैं और इन्हें कठमुंडूस नाम के एक गिरोह से बहुत खतरा रहता है और इन्हें रात होने से पहले जमीन के अंदर एक जगह पर पहुंचना होता है, जहां पर इन लोगों का एक लीडर होता है जिसका नाम ओरा होता है। वो एक इंसान होता है। असल में इनका जमीन पे आना बिल्कुल मना है, लेकिन अगर कोई जमीन पे आ जाता है और ये पकड़े जाते हैं तो इन लोगों को सजा भी दी जाती है, जो कि मौत होती है। इसके बाद ये दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर टोटल 30 वेम्पायर्स हैं और इनमें से कुछ की तो एज 200 से भी ज्यादा है। रूमी जब भी शिकार पर निकलती है तब वो डेविड और मीरा को बताकर जाती है और वहाँ से फ्रेश खून लेकर आती है और इन लोगों को भी टेस्ट करवाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम रॉय को देखते हैं जो सुबह उठते ही अपने फोन को चेक करता है, जिसमें वो अपने यूट्यूब चैनल को चेक करता है जहाँ पर वो कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता है। असल में रॉय एक डेंटिस्ट है और वो बहुत ज्यादा ही शाई है। इसके बाद रॉय के पिता कहते हैं कि आज उन्हें उसकी फ्रेंड की बेटी को शादी के लिए देखने के लिए जाना है, जिस पर रॉय कहता है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता है। तभी वो उसी रात को उस लड़की से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम मिथिला होता है। मिथिला बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड गर्ल है। बातों ही बातों में मिथिला रॉय को नाइट में पार्टी के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद उस रात को रॉय मिथिला के साथ उस पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर हम रूमी को भी देखते हैं। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। दूसरी तरफ रॉय एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन मिथिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। रॉय फ्री बैठा हुआ था, इसलिए वो वेटर के लिए एक ड्रिंक बनाता है और ये सब रूमी देख रही होती है। वेटर जैसे ही उस ड्रिंक को पीता है उसके मुंह से तभी जरा सा ब्लड आ जाता है, जिसके बाद रॉय उसे कहता है कि वो एक डेंटिस्ट है। इसके बाद रॉय उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि तुम कल मेरे क्लिनिक पे आ जाना। और यहाँ पर रूमी को पार्टी में अपना शिकार मिल चुका था, जो कि एक मोटा लड़का होता है। रूमी उसके पास जाती है और उसे अकेले में एक रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों किस करने वाले होते हैं कि रूमी अचानक से उसकी गर्दन पर काट लेती है। बाइट करते ही रूमी का एक दांत टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखते ही वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उस लड़के की गर्दन पर एक ही दांत का निशान बनता है, जिसकी वजह से उस लड़के को ये सब याद रहने वाला होता है। जैसे ही रूमी का दांत टूटता है वो सबसे पहले ये बात डेविड और मीरा को बताती है। डेविड उसे कहता है कि ये बात ओरा को नहीं बताना है। इधर दूसरी तरफ सुबह होते ही रॉय के माता पिता उसे मिथिला के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कल रात को मिथिला और रॉय दोनों साथ में थे। लेकिन तभी उसके मम्मी पापा न्यूज़पेपर में मिथिला और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो देखते हैं, जिसके बाद उसके माता पिता रॉय से सवाल जवाब करने लगते हैं, जहाँ पर रॉय उन्हें बता देता है कि मिथिला शादी के लिए रेडी नहीं है और ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कुछ बच्चों को वेम्पायर्स की स्टोरी सुना रहे होते हैं। तभी उसके पास उसका बेटा आ जाता है जिसका नाम कार्तिक पाल होता है, जो कि एक सब इंस्पेक्टर है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि कार्तिक पाल को भूलने की बीमारी है, जो कि कहीं ना कहीं वेम्पायर से टकरा चुके हैं, तभी उसकी ऐसी हालत हुई है। अब हम यहाँ पर उस मोटे लड़के को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में रूमी की स्टोरी सुना रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले सभी उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस आदमी ने ड्रिंक कर रखी है। वो उस लड़के को कार्तिक के पास भेजते हैं। अब रात में हम रूमी को देखते हैं जो कि डेविड की बताई हुई जगह पे जाने लगती है
डेविड ने उसे बताया था कि जिसके पास तुम जा रही हो उसने जमीन पे जाकर एक आदमी से प्यार कर लिया था, जिसके बाद से वो जमीन पर ही रहने लगा, जिसकी वजह से उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। अब रूमी यहाँ पर उस आदमी के पास पहुँच जाती है जिसका नाम अब्दुल होता है। रूमी अब्दुल के लिए फ्रेश ब्लड भी लेकर आती है, जिस पर रूमी अब्दुल को अपने दांत टूटने की प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जहाँ पर अब्दुल उसे बताता है कि तुम्हारा दांत अभी नया नया टूटा है, तुम इसके जगह पर दूसरा दांत भी लगवा सकती हो। अब्दुल रूमी को बताता है कि इस जगह पर नकली दांत लगवाने से प्रॉब्लम हो सकती है और इसे ऐसे ही रखने से इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। रूमी चाहती थी कि अब्दुल उसके दांत की जगह पर एक नया दांत लगा, लेकिन तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि अब्दुल कुछ भी करने के लायक नहीं है, क्योंकि उसके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है और ये उसे प्यार की सजा मिली है। दूसरी तरफ हम ओरा को देखते हैं जो अपने 30 वैम्पायर्स के साथ होता है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ कमी लगती है। जब वो इन वैम्पायर्स की गिनती करवाता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर रोमी तो है ही नहीं। सही टाइम पे रूमी भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन औरा समझ चुके थे कि रूमी यहाँ पर अभी अभी आई है, इसलिए वो रूमी को अपने पास बुलाते हैं। रूमी जैसे ही औरा के पास जाने लगती है उसे जरा सा चक्कर आने लगता है, क्योंकि औरा के पास थोड़ी सी सनलाइट थी। इसके बाद औरा रूमी से पूछता है कि क्या तुम ऊपर गई थी, जिस पर रूमी उसे साफ मना कर देती है। जिस पर तभी डेविड कहता है कि ये कल रात मेरे साथ थी और मैं इसे कल रात स्टोरी सुना रहा था, जो कि औरा मान लेते हैं। अब रात में हम रॉय को देखते हैं जो कि अपने रिसेप्शनिस्ट को पूछता है कि क्या हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट है, जिस पर वो मना कर देती है। इसके बाद रॉय एक छोटे से रूम में जाता है जहाँ पर वो रूम को लॉक करके अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो बनाने लगता है, जिसमें वो एक खाने की चीज बना रहा होता है। तभी उसे लगता है कि उसके क्लिनिक में कोई आया है। इसके बाद वो रूमी को देखता है। इसके बाद रूमी रॉय को बताती है कि उसका एक दांत टूट चुका है, जिसके बाद रॉय उसका दांत चेक कर रहा होता है कि तभी रूमी के दांत से रॉय की उंगली पर जरा सा कट लग जाता है, जिसकी वजह से रॉय की खून की बूंद रूमी के मुंह में चली जाती है। जैसे ही वो उसके खून को चखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा खून कभी नहीं चखा था। लेकिन रॉय खून देखते ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद रॉय उठता है और बताता है कि वो खून नहीं देख सकता है, खून देखते ही उसे चक्कर आ जाता है। इसके बाद वो कहता है कि आज उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है, वो दांत को कल फिक्स कर देगा, जिस पर रोमी भी इस बात को मान जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम उस मोटे लड़के और इंस्पेक्टर कार्तिक को देखते हैं जो कि उसी रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पर रूमी ने उस मोटे लड़के को काटा था। कार्तिक यहाँ पर छानबीन कर ही रहा होता है कि तभी उसके पैर में रूमी का टूटा हुआ दांत चुभ जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।